Hello everyone, today we are going to start new chapter and your chapter name is The Fight. So in first part, Ranji discovers a pool in the forest and plunges into it for a swim. There is serious trouble between him and someone else over who has the right to the pool. A fight ensues. एंड थर्ड इज़ द फर्स्ट राउंड्स एंड इन अ ड्रॉ. तो यहाँ पे एक रंजी डिस्कवर करता है पूल और किस तरीके से उसका ट्रबलसम होता है किसी और पर्सन के साथ और किस तरीके से उनकी दोनों के बीच में फ़ाइट होती है वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे. तो रंजी हैड बीन लेस देन अ मंथ इन राजपुर व्हेन ही डिस्कवर्ड द पूल इन द फॉरेस्ट. इट वाज द हाइट ऑफ समर and his school had not yet opened, and having as yet made no friends in this semi-hill station, he wandered about a good deal by himself into the hills and forest that stretched away interminably on all sides of the town. It was hot, very hot at that time of the year, and Ranji walked about in his vest and shorts, his brown feet white with the chalky dust that flew up from the ground. The earth was parched, the grass brown, the trees listless, hardly stirring, waiting for a cool wind or a refreshing shower of rain. तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से रंजी है वो काफ़ी टाइम से लेस देन अ मंथ हो चुका है उसे राजपुर, जहाँ पे उसने डिस्कवर्ड किया एक पूल को जो कि फॉरेस्ट में है, क्योंकि उस टाइम का बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं कि समर का सीज़न था और जो उसके स्कूल्स थे वो अभी तक खुले नहीं थे और उसके जो फ्रेंड्स थे वो यहाँ पे थे नहीं राजपुर में, क्योंकि वो अपने जहाँ पे वो रहता है वहाँ से अपने गांव आया था. ठीक है, तो वहाँ पे वो अकेला था एंड वहाँ पे हिल्स थे, फॉरेस्ट था, तो उसने किसी तरीके से एक फॉरेस्ट में अपने लिए पूल एक डिस्कवर किया. एंड रंजी वॉकड डस्ट दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड. और वो चलता चलता जब वो पहुँचा तो द अर्थ वॉज पार्च, द ग्रास ब्राउन, द ट्रीज लिस्टलेस, हार्डली स्टेयरिंग, वेटिंग फॉर अ कूल विंड. मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समर के टाइम में किस तरीके से अर्थ में क्या होती है, गर्मी होती है, जो ट्रीज़ है वो वेट कर रही है कि कब हवा चलेगी. ठीक है, कब बारिश की थोड़ी सी एक तरीके से रिफ़्रेशिंग बारिश होगी. इट वॉज ऑन सच अ डे, अ हॉट टायर्ड डे, दैट रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट. वो उसी दिन था जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी कि उसे फॉरेस्ट में एक पूल मिला. द वाटर हैड अ जेंटल translucency, and you could see the smooth round pebbles at the bottom of the pool. A small stream emerged from a cluster of rocks to feed the pool. During the monsoon, this stream would be a gushing torrent cascading down from the hills, but during the summer it was barely a trickle. The rocks, however, held the water in the pool, and it did not dry up like the pools in the plains. तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से उसने पूल डिस्कवर किया और यहाँ पे बहुत जो पूल का पानी है वो कितना क्लियर है. ठीक है, रशिंग स्ट्रीम है एंड ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई एक तरीके से बोल सकते हैं फव्वारा है या वाटरफॉल है. ठीक है, तो इस टाइम के समय में उसको मिलना, समर के टाइम में बहुत मुश्किल हो जाता है पानी मिलना. ठीक है, बहुत कम पानी बचता है, लेकिन विंटर्स में ये पूल पूरे तरीके से भरा रहता है. When Renji saw the pool, he did not hesitate to get into it. He had often gone swimming alone or with friends when he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of the Rajputana desert. There he had known only sticky, muddy pools where buffaloes wallowed and women washed clothes. He had never seen a pool like this, so clean and cold and inviting. He leapt into the water. His limbs were supple, free of any fat, and his dark body glistened in पैचेस ऑफ सनलिट वाटर. ठीक है, तो वो कंपेयर करता है इस पूल को राजपुतानाज डेजर्ट के हिसाब से, जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, उसके फ्रेंड्स वहाँ पे रहते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे वो ऐसा पूल था, वो स्टिकी और मडी पूल था जहाँ पे लोग वुमेन्स अपने मैन वुमेन अपने कपड़े धोने के लिए आते थे. बफेलोज़ वहाँ पे नहलाई जाती थी. तो जहाँ वो पहले रहता था या जहाँ पे वो उसकी जो घर था वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा गंदगी एक तरीके से बोल सकते हैं, उस पूल में वो नहाता था. ठीक है, लेकिन जब वो अपने गांव आया तो यहाँ पे उसको बहुत ही ज़्यादा क्लीन पूल मिला एंड वो अपने आप को फ्रीली उसमें
एक तरीके से स्विम कर सकता था. The next day he came again to quench his body in the cool waters of the forest pool. He was there for almost an hour, sliding in and out of the limpid green water, or lying stretched out on the smooth yellow rocks in the shade of broad-leaved sal trees. It was while he lay thus that he noticed another boy standing a little distance away, staring at him in a rather hostile manner. The other boy was a little older than Ranji, taller, thickest, with a broad nose and thick red lips. He had only just noticed Ranji, and when Ranji did not say anything, the other called out, "What are you doing here, mister?" ठीक है. तो नेक्स्ट डे जब वो दोबारा उसी पूल में जाता है नहाने के लिए, तो वो उसको बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे बैठना, वहाँ पे थोड़ी देर तक, 1 घंटे तक वो वहाँ पे रहता है. वहाँ पे वो स्विम भी करता है और जो पेड़ की छाँव के नीचे जो रॉक्स हैं उसके नीचे लेट के आराम से एक तरीके से रिलैक्स करता है. लेकिन वो थोड़ी देर में देखता है कि एक और लड़का वहाँ पे खड़ा हो रखा है. वो रंजीत से थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा हेल्दी है, ठीक है, और उसकी ब्रॉड नोज़ है, मतलब लंबी नोज़ है, एंड रेड लिप्स हैं. उसने जब रंजी को देखा तो उसने क्या बोला, "What are you doing, mister?" Ranji, who was prepared to be friendly, was taken aback at the hostility of the other stone. "I am swimming," he replied. "Why don't you join me?" तो जब वो उससे पूछता है कि "What are you doing, mister?" तो रंजी बहुत ही फ्रेंडली वे में बोलता है कि मैं यहाँ पे स्विमिंग के लिए आया हूँ, तो तुम भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो. "I always swim alone," said "Why don't you join me?" "I always swim alone," said the other. "This is my pool. I did not invite you here." ठीक है. तो यहाँ पे वो क्या बोलता है दूसरा पर्सन कि मैं यहाँ पे अकेले स्विम करता हूँ, मैं किसी और को इनवाइट नहीं करता. The stranger strode up to Ranji, who still sat on the rock, and planting his broad feet firmly on the sand, said, as though this would settle the matter once and for all, "Don't you know I am a warrior? I do not take replies from villagers like you." ठीक है. तो यहाँ पे वो जो पर्सन है, स्ट्रेंजर है, वो अपने आप को एक तरीके से बुली की तरह तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है. वो जो रंजी है जो अभी भी लेटा ही हुआ है रॉक पे, ठीक है, लेकिन जो स्ट्रेंजर है वो क्या बोलता है, "डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर?" मैं क्या हूँ, एक वॉरियर हूँ, ठीक है, मैं तुम जैसे विलेजर्स की बातों का रिप्लाई नहीं करता. "सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स," सेड रंजी. "वेल, आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम अ फाइटर." ठीक है. तो यहाँ पे रंजी भी जवाब देना शुरू कर देता है कि तुम फाइट करना चाहते हो एक विलेजर से, तो मैं एक विलेजर नहीं हूँ, मैं एक फाइटर हूँ. ठीक है. तो दोनों के बीच में एक तरीके से बहस शुरू हो जाती है. आई एम, एक बोलता है, स्ट्रेंजर बोलता है आई एम अ वॉरियर, और रंजी बोलता है आई एम अ फाइटर. दे हैड रीच एन impasse. One had said he was a warrior, the other had proclaimed himself a fighter. There was a little else that could be said. "You understand that I am a warrior," said the stranger, feeling that perhaps this information had not penetrated Ranji's head. "I have heard you say it 3 times," replied Ranji. ठीक है. तो यहाँ पे जो स्ट्रेंजर होता है वो बोलता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वॉरियर हूँ. ठीक है. एक तरीके से वो रंजी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रंजी रिप्लाई में बोलता है कि तुमने मुझे ये बात 3 टाइम्स ऑलरेडी बोल दिया है. "देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे?" तो स्ट्रेंजर बोलता है कि फिर तुम क्यों नहीं भाग रहे हो. "आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे." ठीक है. "I will have to beat you," said the stranger, assuming a violent attitude towards Ranjit, the palm of his hand. ठीक है. वो अपना पाम दिखाते हुए, अपना हाथ दिखाते हुए बोलता है कि फिर तुम मुझसे भाग क्यों नहीं रहे हो, फटाफट से भागो, अदरवाइज मैं तुम्हें मारूंगा. "आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट," सेड रंजी. रंजी ने क्या बोला कि मैं यहाँ पे खड़ा हो रखा हूँ ताकि मैं ये देख सकूँ. "You will see me do it," said the other boy. Ranji waited. The other boy made a strange hissing sound. They stared each other in the eye for almost a minute. Then the warrior slapped Ranji across the face with all the force he could muster. Ranji staggered, feeling quite dizzy. There were thick red fingers marks on his cheek. ठीक है. और एक दूसरे को वो बहुत ही गुस्से से घूरते हैं, और जो स्ट्रेंजर है वो अपना हाथ ज़ोर से रंजी के फेस पे मारता है, और रंजी थोड़ी टाइम के लिए डिजीनेस, मतलब थोड़ा सा वो हिल जाता है और थोड़ा सा अपने आप को ऐसा महसूस करता है जैसे उसे चक्कर आया हो. ठीक है. लेकिन जब वो होश में आता है
तो उसके गालों पे रेड फिंगर्स के निशान पड़ जाते हैं। देयर यू आर एक्सक्लेम्ड हिज एसलियंट, विल यू बी ऑफ नाउ, ठीक है। और यहाँ पे जो स्ट्रेंजर है वो बोलता है कि अब तुम यहाँ से जाओगे क्योंकि अब मैंने तुम्हें मारा है। फॉर आंसर रंजी swung his arm up and pushed a hard bony fist into the other's face। और इसके बदले में रंजी क्या करता है कि अपना फिस्ट बनाता है, ठीक है, और उसके फेस पे मारता है स्ट्रेंजर के। एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रोट, स्वेइंग ऑन द रॉक, टम्बलिंग ऑन टू द सैंड, रोलिंग ओवर एंड ओवर, देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन अ desperate violent struggle, gasping and cursing, clawing and slapping, they rolled into the shallows of the pool, ठीक है। और अब जब क्योंकि लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी तो दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से मारने लग गए थे। कोई उसका गला, कोई एक दूसरे के गला पकड़ रहे थे, कोई नेक पकड़ रहा था, एक दूसरे के ऊपर रोल हो रहे थे, ठीक है। सैंड में उनकी जो बॉडी थी वो पूरी सैंड से कवर हो चुकी थी। एक तरीके से वायलेंट स्ट्रगल चल रहा था, कोई सांस लेने की कोशिश कर रहा था, कोई स्लैप मार रहा था, ठीक है। तो वो क्या था, पूरा एकदम पूरी एक लड़ाई के फॉर्म में उनकी लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यूड, प्लांटर एंड कवर्ड विद मड, with they cropped for each other's head and throat, but after 5 minutes of brief unspecific struggle neither boy had emerged victorious, their bodies heavy with exhaustion, they stood back from each other making tremendous efforts to speak, ठीक है। और धीरे धीरे करके जब वो लड़ाई करते करते पानी में चले गए, पूल में, तब भी वो वहाँ पे लड़ ही रहे थे, ठीक है। वो पूरी तरीके से मड में कवर हो चुके थे। लेकिन अब एक टाइम ऐसा आ गया था 5 मिनट्स के बाद कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। वो इतने थक चुके थे कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो गई थी। तो वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उनको एनर्जी लगती है बोलने के लिए। नाउ डू यू रियलाइज़ आई एम अ वॉरियर, गैस्प द स्ट्रेंजर, ठीक है। और किसी तरीके से जो स्ट्रेंजर है वो हाफते हाफते बोलता है कि अब तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि मैं एक वॉरियर हूँ। डू यू नो आई एम अ फाइटर, सेड रंजी विद डिफ़िकल्टी। और वैसे ही डिफ़िकल्टी के साथ रंजी ने हाफते हाफते बोला कि तुम्हें पता है कि मैं एक फ़ाइटर हूँ। दे गेव अ मोमेंट कंसिडरेशन टू ईच अदर्स आंसर्स, एंड इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस देयर वॉज ओनली वन their heavy breathing and the rapid beating of their hearts, ठीक है। अब दोनों के बीच में एकदम साइलेंस हो चुका था और दोनों क्या था, सांस भरने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो लड़ते लड़ते इतने थक चुके थे। एंड उनके जो बीटिंग, जो हार्ट बीट करता है, उसकी आवाज़ भी बहुत ज़ोरों से हो रही थी। देन यू विल नॉट लीव द पूल, सेड द वॉरियर। वॉरियर क्या बोलता है कि क्या तुम इस पूल को अब भी नहीं छोड़ोगे? आई विल नॉट लीव इट, सेड रंजी। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, सेड द अदर, ठीक है। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, फाइट को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ऑल राइट, सेड रंजी, बट नीदर बॉय मूव, नीदर टुक द इनिशिएटिव, ठीक है। रंजी ने भी बोला कि ठीक है मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दोनों इतना थक चुके थे कि किसी ने भी इनिशिएट नहीं लिया, मतलब कोई भी दोबारा से लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, ही सेड, इफ़ यू डेयर टू come here again tomorrow, we will continue this fight and I will not show you mercy as I have done today. I will come tomorrow, said Ranji. I will be ready for you. They turned from each other then and going to their respective rocks put on their clothes and left the forest by different routes, ठीक है। और जो स्ट्रेंजर है उसने बोला ठीक है हम कल कंटिन्यू करेंगे फाइट, अगर तुम यहाँ पे दोबारा आए तो, ठीक है। क्योंकि अगर कल आए तो मैं बिल्कुल भी मर्सी, मतलब तुम्हारे ऊपर नहीं करूँगा। और रंजी भी क्या बोलता है कि मैं कल के लिए तैयार हूँ। और दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में अपने अपने घर लौट जाते हैं। In second part, when Ranji got home, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, legs and arms. It was difficult to conceive the fact that he had been in an unusually violent fight, and his mother insisted on his staying at home for the rest of the day. That evening, though, he slipped out of the house and went to the bazaar, where he found comfort and solace in a bottle of vividly colored lemonade and a banana leaf full of hot, sweet jalebis. He had just finished the lemonade when he saw his adversary coming down the road. His first impulse was to run away and look elsewhere. He seemed to throw a lemonade bottle at his enemy, but he did neither of these things. Instead, he stood his ground and scowled at his passing adversary, and the warrior said nothing either but scowled back with equal
फेरोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, जब रंजी घर पहुँचता है तो उसकी मदर को उसको समझाना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उसके फेसेस पे, लेग्स पे और आर्म्स पे इतनी चोट कैसे लगी, ठीक है। तो उसकी मदर उस दिन उसको घर पे ही रहने के लिए बोलती है, लेकिन किसी तरीके से वो शाम के समय में घर से निकल जाता है और वो बाज़ार में जाके स्वीट जलेबीज़ एंड लेमन की बॉटल, दैट इज़ डिफरेंट कलर्स की हैं लेमन की बॉटल, उसमें से एक लेमन की, ठीक है, बॉटल वो ख़त्म कर लेता है। लेकिन उसी टाइम वो देखता है कि उसके सामने से एक उसका वही जो स्ट्रेंजर, उसका एनिमी है, वो वहाँ से आ रहा होता है। तो पहले उसका ध्यान जाता है कि वो अपना मुंह फेर ले, लेकिन सेकंड उसका थॉट आता है माइंड में कि वो उसी बॉटल से उसके सर पे मारे। लेकिन दोनों में से वो काम कोई भी नहीं करता और बहुत ही एक तरीके से दिखाते हुए, अपना फेस शो करते हुए उसको, एनिमी को, और एनिमी वहाँ से गुजर जाता है, ठीक है। The next day was hot as the previous one. Ranchi felt weak and lazy and not at all eager for a fight. His body was stiff and sore after the previous day's encounter, but he could not refuse the challenge. Not to turn up at the pool would be an acknowledgement of defeat. From the way he felt just then, he knew he would be beaten in another fight, but he could not acquiesce in his own defeat. He must defy his enemy to the last or outwit him, for only then could he gain his respect. If he surrendered now, he would be beaten for all time, but to fight and be beaten today left him free to fight and be beaten again. As long as he fought, he had a right to the pool in the forest. तो नेक्स्ट डे जब वो पूल पे पहुंचता है तो रास्ते में वो सोचता है कि मुझे क्योंकि उसकी बॉडी इतनी पेन कर रही होती है, इतना वीक महसूस करता है कि वो फाइट के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन वो क्या सोचता है कि अगर वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा या खुद को डिफीट कर देगा या हार मान लेगा तो क्या होगा, उसके हाथ से वो जो पूल है वो निकल जाएगा। लेकिन अगर वो कंटिन्यू लड़ता रहेगा तो वो क्या है, उसका राइट बना रहेगा उस पूल पे, ठीक है। तो वो कोशिश करता है surrender ना करे। He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge, but these hopes were dashed when he saw his opponent sitting stripped to the waist on a rock on the other side of the pool. The warrior was rubbing oil on his body. He saw Ranji beneath the sal trees and called a challenge across the waters of the pool. लेकिन ये सारी जो उसकी चिंता है, वो ये भी सोचता है कि जो वॉरियर है, मेरा जो एनिमी है, वो चीज़ें भूल जाएगा और होप करता है कि वो आज के दिन ना आए। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है रंजी अपनी बॉडी पे ऑयल मल रहा होता है, ठीक है। और वो जो अपोनेंट है, एनिमी है, वो ऑयल मल रहा होता है अपनी बॉडी पे एंड वो रंजी को दोबारा से चैलेंज करता है क्योंकि वो दूसरी तरफ होता है पूल के। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट ही शाउटेड, वो बोलता है कि इस तरफ आओ और मेरे साथ फाइट करो। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन लेड डाउन बाई हिज अपोनेंट, लेकिन रंजी कहना नहीं मानता उसका, लेकिन रंजी उसका कहना नहीं मानता। कम दिस साइड एंड फाइट ही शाउटेड बैक, कम दिस साइड एंड फाइट ही शाउटेड बैक विथ इक्वल वेगर, ठीक है। लेकिन वो भी, रंजी भी हार नहीं मानता और ना ही उसकी बात मानता, उल्टा बोलता है कि तुम इस तरफ आओ और मेरे साथ लड़ाई करो। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हेयर कॉल द अदर, और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल, ठीक है। इस तरफ फाइट आके करो और क्या तुम इतना पूल कवर नहीं कर सकते, तुम्हें तैरना नहीं आता। But Ranji could have swum the length of the pool a dozen times without tiring, and here he would show the warrior his superiority. So slipping out of his vest, he dived straight into the water, cutting through it like a knife, and surfaced with hardly a splash. The warrior's mouth hung open in amazement. तो रंजी क्या है, अपने आप को बड़ा या ताकतवर दिखाने के लिए वो स्विम करता है और दूसरी तरफ पहुंचता है, बहुत अच्छे से डाइव करता है, वाटर को कट करता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेंजर है, एनिमी है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है अमेजमेंट के साथ। यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम्ड। इट इज़ ईजी, सेड रंजी, ट्रेंडिंग वाटर, वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज। कांट यू डाइव, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंजर है वो इतना चौंक जाता है कि वो क्या बोलता है, यू कैन डाइव, क्या तुम डाइव कर सकते हो। तो रंजी यहाँ पे उसको बेनिफिट दिखाई देता है तो वो बोलता है, या ऑफ कोर्स आई कैन डाइव, क्या तुम डाइव नहीं कर सकते। नो, सेड द अदर, आई जंप स्ट्रेट इन, बट यू if you will tell me how I will make a dive, it is easy, said Ranji. Stand on the rock, stretch your arms out and allow your head to displace your feet. The warrior stood up stiff and straight, stretched out his arms and threw himself into the water. He landed flat, sent the birds screaming out of the trees.
तो यहाँ पे वो क्या करता है, इट इज़ ईजी बोल के वो एक रॉक के ऊपर चढ़ जाता है, अपने आर्म्स को स्ट्रेट करता है और स्ट्रेटली वो डाइव करता है। दूसरी तरफ वॉरियर भी उसी की कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से गिरता है। रंजी डिजॉल्व इन लाफ्टर, और रंजी क्या है, उसके मुंह से हंसी छूट पड़ती है। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, ही आस्क्ड एज द वॉरियर केम टू द surface spouting water like a small whale. Wasn't it good, asked the boy, evidently proud of his feat. Not very good, said Ranji. You should have more practice. See, I will do it again. तो यहाँ पे वो उसको उसकी तरफ हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम पूल को खाली करना चाहते हो, ठीक है, और छोटे वेल की तरह वो कोशिश करता है कि वो किनारे पे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्ट्रेंजर बोलता है कि ये अच्छी डाइव नहीं थी, नॉट वेरी गुड, सेड रंजी, ठीक है, तुम्हें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन द रॉक ही एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव and pulling himself up on a rock he executed another perfect dive. The other boy waited for him to come up, but swimming underwater Ranji circled him and came upon him from behind. ठीक है, तो जब वो कोशिश करता है रॉक के ऊपर या सरफेस में आने की कोशिश करता है, तो रंजी उसके चारों तरफ डाइव करके सर्कल में बाहर निकलता है। हाउ डू यू डू दैट, आस्क्ड द एस्टोनिश्ड यूथ, और स्ट्रेंजर इस चीज़ को देख के बहुत ही अमेज्ड हो जाता है और पूछता है कि ये तुमने कैसे किया। कांट यू स्विम अंडर वाटर, आस्क रंजी, क्या तुम अंडर वाटर स्विम नहीं कर सकते। नो बट आई विल ट्राई इट, मैं कर नहीं सकता हूँ लेकिन मैं ट्राई करूँगा। द वॉरियर मेड अ ट्रेमेंडस एफर्ट्स टू प्लंज टू द बॉटम ऑफ द पूल एंड इंडीड ही थॉट ही हैड गॉन राइट डाउन, दो हिज बॉटम लाइक अ डक्स रिमेन्ड अबव सरफेस। ठीक है, तो जो वॉरियर है वो कोशिश करता है कि वो अंडर वाटर स्विम करे, लेकिन वो इस तरीके से स्विम करता है कि जो उसका एक तरीके से उसका जो सरफेस है वो ऊपर ही रहता है, उसकी जो बॉडी है वो सरफेस पे रहती है लाइक अ डक। Ranchi, however, did not discourage him. It was not bad, he said, but you need a lot of practice. लेकिन रंजी क्या उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है कि तुम्हें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। Will you teach me? asked his enemy. If you like, I will teach you. You must teach me. If you do not teach me, I will beat you. Will you come here every day and teach me? तो जो एनिमी है वो बहुत एक्साइटेड रहता है, वो बोलता है कि क्या तुम मुझे सिखाओगे, और जो रंजी है वो ऑफकोर्स बोलता है कि आई विल टीच यू, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है, If you like, said Ranji. They had pulled themselves out of the water and were sitting side by side on a smooth grey rock. अब क्या थे वो दोनों फ्रेंड्स, अब दोनों क्या है, दोनों कहीं ना कहीं फ्रेंड्स बन चुके थे, एंड वो उसे मजाक में बोलता है कि अगर तुम मुझे सिखाओगे नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। इफ़ यू लाइक, सेड रंजी, दे हैव पुल्ड देमसेल्फ आउट ऑफ द वाटर एंड वर सिटिंग साइड बाय साइड ऑन अ स्मूथ ग्रे रॉक, और दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। माई नेम इज़ सूरज, सेड द वॉरियर, व्हाट इज़ योर्स, और यहाँ पे पहली बार जो एनिमी है वो अपना नाम बताता है, दैट इज़ सूरज। इट इज़ रंजी, और रंजी भी उसे अपना नाम इंट्रोड्यूस करता है। आई एम स्ट्रॉन्ग, एम आई नॉट, आस्क्ड Suraj, bending his arm so that a ball of muscle stood up, stretching the white of his flesh. और अपने आप को क्या बोलता है वो कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, और अपने आर्म को ऊपर उठा के बेंड करता है जैसे कि हम अपनी बॉडी शो करते हैं। यू आर स्ट्रॉन्ग, सेड रंजी, यू आर अ रियल पहलवान, तुम स्ट्रॉन्ग हो और तुम सच में क्या हो, पहलवान हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैम्पियन रेसलर, सेड रंजी, slapping his thighs which shook with the impact of his hand. He looked critically at Ranji's hard thin body. You are quite strong yourself, he conceded, but you are too bony. I know you people do not eat enough. You must come and have your food with me. I drink 1 seer of milk every day. We have got our own cow. Be my friend and I will make you a पहलवान like me. I know if you teach me to dive and swim underwater, I will make you a पहलवान. That is fair, isn't it? तो यहाँ पे जो सूरज है, एनिमी है उसका, वो बोल रहा है कि मैं एक वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहता हूँ रेसलर में, और अपने थाइस को हिट करता है वो अपने हाथों से। दूसरी तरफ वो रंजी की बॉडी को देखता है और बोलता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो लेकिन तुम बहुत पतले हो, और इसलिए हो क्योंकि तुम खाना नहीं खाते हो, तो तुम मेरे साथ आओ और मेरे साथ खाना
खाना खाओ, मैं तुम्हें पहलवानी सिखाऊंगा और तुम मुझे डाइविंग सिखाना, तो ये बहुत ही फेयर हो जाएगा। दैट इज़ फेयर सेड रंजी, दो ही डाउटेड इफ़ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज। सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड वी आर फ्रेंड्स नाउ, येस। ठीक है, और रंजी क्या सोचता है दिमाग में कि शायद, क्योंकि रंजी इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता है पहलवानी में, लेकिन जो सूरज है उसको स्विमिंग बहुत पसंद है, तो रंजी सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, कुछ तो सीखने को मिलेगा। और सूरज उसके कंधों पे अपने हाथ रखता है और बोलता है कि वी आर फ्रेंड्स नाउ। दे लुक्ड एट ईच अदर विथ ऑनेस्टी, unflinching eyes, and in the moment love and understanding were born. We are friends, and Raji. The birds had settled again in their branches, and the pool was quiet and limpid in the shade of the sal trees. It is our pool, said Ranji. Nobody else can come here without our permission. Who would dare? Who would dare, said Ranji, smiling with the knowledge that he had won the day. और सूरज, क्योंकि रंजी भी एक, वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडशिप क्रिएट होती है, और तभी रंजी बोलता है कि वी आर फ्रेंड्स। और तभी शाम भी ढलने वाली होती है, ठीक है, और सूरज बोलता है कि ये हमारा पूल है और हमारे पूल में कोई भी नहीं आएगा। और रंजी भी रिप्लाई में करता है कि हु वुड डेयर, किसकी हिम्मत है जो हमारे पूल में आ सके, हंसते हुए ये बोलता है। और उसके दिमाग में ये बात चल रही होती है कि मैं ये आज का दिन जीत चुका हूँ। सो इट इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, यू कैन फ्रीली आस्क मी। थैंक यू एवरीवन।